हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। सस्पेंशन मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है बिकॉज कि सस्पेंड यूजुअली होते नहीं है एमपीज, और दूसरा दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो अध्यक्ष होता है ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज सेलेक्टेड। तो बट जो लोकसभा का जो प्रेरोगेटिव है, जो लोकसभा कैसे चलेगी वो और इनफैक्ट मैटर राज्यसभा कैसे चलेगी उसमें उनके अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। बट स्टिल वो सस्पेंड होना भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। जब मैं इन एमपीज को देखता हूँ जो सस्पेंड हुए हैं, उनको देख के मुझे महाभारत से शिशुपाल की याद आती है। शिशुपाल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको कृष्ण भगवान ने 100 गलती की माफ़ी दी थी, 100 गुनाह की माफ़ी दी थी कि शिशुपाल अगर जब 100 गुनाह करेगा ना, मैं शिशुपाल को 100 गुनाह तो कुछ नहीं करूँगा। तो शिशुपाल अपनी उस गलती को काउंट करने के लिए अपने पास उसने क्या किया था, अपने पास उसने मोर के 100 पंख रख लिए थे। और जब भी वो कोई गुनाह करता था कृष्ण के खिलाफ, वो एक पंख निकाल के फेंक देता था ताकि उसको काउंटिंग रहे कि कितनी उसकी गलतियाँ हो गई है, ताकि वो अपनी 100 उसका ऐसा था कि मैं 99 गलती करूंगा, 100वीं गलती नहीं करूंगा। तो उससे क्या होगा, कृष्ण मुझे कभी भी गुनाह की सजा नहीं दे पाएगा। तो वो गुनाह के लिए वो उसको ग्वाले कहते थे, अभद्र शब्द कहता था शिशुपाल कृष्ण जी को, और काफी बुरा भला कहता था जो उस समय गुनाह माने जाते थे। लेकिन कृष्ण जी किसी का भी उसको जवाब नहीं देते थे, किसी का दंड नहीं देते थे, बिकॉज उन्होंने उसको वरदान दिया था। 100 वरदान तो नहीं दिया था, लेकिन उसके अंदर गिफ्ट था, एक कमिटमेंट था कृष्ण जी का। अब वो क्यों था, क्या था, वो लंबी कहानी बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी सुनाऊंगा। एनीवेज, एक राज्यसभा चल रही थी जिसमें पांडव थे, द्रौपदी थे, कृष्ण भगवान थे, सब थे, और शिशुपाल भी थे। और उस टाइम पे शिशुपाल ने भरी सभा में कृष्ण जी का अपमान करना शुरू कर दिया सबके सामने, और उसने पांडवों को कहा, द्रौपदी के कैरेक्टर के बारे में कहा, और बहुत कुछ कहा। और जब भी वो कह के कुछ गुनाह करता तो एक मोर का पंख निकाल के फेंक देता था। अचानक ऐसे हुआ कि उसने ऐसा कुछ द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए कुछ बोला, और उसने पंख ढूंढने किया तो उसके पंख खत्म हो गए थे, मतलब उसकी 100 गुना खत्म हो गए थे। और द्रौपदी के लिए जो उसने जो आखिरी जो बात बोली वो 101 उसका गुनाह था। कृष्ण जी ने उसी वक्त अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। यही हुआ है हमारे एमपीज के साथ, यही हुआ है 2019 चौकीदार चोर है नाम का एक नारा राहुल गांधी ने मार्केट में लाया था। और अब 2019 से अभी तक के आप जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं, चाहे वो लोअर हाउस का हो या अपर हाउस का हो, आप ओपोजिशन के साथ इसमें बर्ताव देख लीजिए, सब में उन्होंने किसी ना किसी चीज़ को लेके हंगामा खड़ा किया ही है। मैं आपको गिना देता हूँ फॉर इंस्टेंस, कुछ जो मेरे को भी याद आ रहे हैं। चौकीदार चोर है, एक पार्लियामेंट में किया था, उसके बाद रफाइल का एक में किया था, उसके बाद पेगासस के जो सॉफ्टवेयर क्या था कि हमारे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, उसको लेके उन्होंने एक सेशन ख़राब किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जिसको लगता है कि उनके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर है वो आके अपना फ़ोन सबमिट करो कोर्ट के सामने, उस पर हम लोग जांच करेंगे। एक एमपी ने अपना फ़ोन नहीं दिया, उसके बाद भूल गए पेगासस को। उसके बाद अगला आया, फिर एक उन्होंने अदानी पे बर्बाद कर दिया, फिर एक उन्होंने मणिपुर पे बर्बाद कर दिया। मणिपुर में पूरा टाइम बोलते रहे पीएम मोदी मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो। पीएम मोदी ने जिस दिन पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, विच इंक्लूडेड मणिपुर ऑल्सो, अगर आप वो वीडियो अभी भी जाके देखेंगे तो बैकग्राउंड में ओपोजिशन वाले चिल्ला ही रहे थे। वो प्रधानमंत्री को सुनने नहीं आए थे, वो खुद बोलने आए थे। और जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पे आए, प्रधानमंत्री ने उस दिन मणिपुर पे बोला, और जब तक मणिपुर पे आए तब तक ओपोजिशन वॉकआउट कर चुकी थी। ये है हमारी ओपोजिशन। और अभी किस बात पे हो रहा है, वो जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उस पर ओपोजिशन क्या बोल रही है कि हमको होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि
ओपोजिशन जो कह रही है वो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। दे आर 100% राइट, बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। होम मिनिस्टर को इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए। इस पे दो चीज़ें हैं। नंबर 1, द टाइमिंग। जो इंसिडेंट हुआ है सिक्योरिटी ब्रीच का और जो मांग हो रही है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब 3-4 दिनों का ही अंतर है। और 3-4 दिनों के अंतर में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारी जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए और होम मिनिस्टर ने आके इस पे बोलना चाहिए। होम मिनिस्टर अगर कुछ आके बोलता है तो वो कोई इलेक्शन की रैली नहीं है, वो हिंदुस्तान का सच है, वो रिकॉर्ड होगा, वो नोटिंग होगी। अगर अमित शाह से एक स्टेटमेंट, एक वर्ड, एक फैक्ट अगर आगे पीछे हो गया, किसी का नाम गुप्ता से रमेश हो गया, तो बाद में यही लोग इसी बात को खींच के और लंबा करेंगे। तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते, वो भी इंडियन पार्लियामेंट में। दूसरी जो मुझे बात रॉन्ग लगती है, ये बात ये हुई थी लोकसभा में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है उसका हेड या उसका जो भी जो उसका सुपरवाइजर होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जो उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओम बिरला जी थे, तो ओम बिरला जी विल डिसाइड। ओम बिरला जी सपोज टू गिव द स्टेटमेंट, नॉट द होम मिनिस्टर। बट अगेन आई विल रिआइटरेट कि opposition is not wrong in demanding a statement from home minister, but it is too early for him to give a statement and it is very childish। और जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे, मैंने तो ये भी सुना है कि इस सेशन से पहले जितने भी ओपोजिशन लीडर्स हैं और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी ओम बिरला के चैम्बर्स में, और उस टाइम पे ये कहा गया था, उनसे कमिटमेंट ली गई थी कि अभी जो सेशन होगा उसमें कोई भी एमपी प्ले कार्ड लेके नहीं आएगा अंदर। और सारे के सारे एमपीज ने अग्री किया था इस बात पे कि प्ले कार्ड लेके नहीं आएगा और हम लोग डिस्कस करेंगे मामले पे। उस दिन ठीक से डिस्कस हुआ, अगले दिन वही सुबह प्ले कार्ड लेके वेल में उतर गए थे। तो अगर आप इस लेवल पे अगर आप गिरोगे तो आपका हाल शिशुपाल जैसा ही होगा, नॉट फिजिकली बट थेरेटिकली स्पीकिंग। आपकी जब 100 गलतियां हो जाएंगी तो 101 गलती पे आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इन्होंने कितने सारे सेशंस हमारे बर्बाद किए हैं। आप लोगों को पता है कि एक एमपी जब हमारा एक सेशन अटेंड करता है तो कितना खर्चा लगता है उसके एक सेशन पे? कम से कम 3 से 4 लाख का खर्चा होता है एक एमपी के ऊपर एक सेशन पे। और ऐसे हमारे 500 एमपीज हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा तो हमारा ही है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। और अगर वो एमपी अपने साथ गैस लेके चलेगा स्टेट गैस पे, तो उसके नाम पे बिल चढ़ेगा। उनका खाना पीना लॉजिंग वॉजिंग सब कहाँ से आता है? कौन देता है खर्चा? हमारे पैसे से जाता है। तो ऐसे तो हमने स्पेंड करने के लिए उनको पैसे नहीं दे रहे हैं ना। हमें भी सोचना चाहिए हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं। बट स्टिल टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये ठीक है डिसीजन, ये इट वाज ऑल राइट। आप अगर आप गिरोगे तो फिर इतना अगर आप उद्यम मचाओगे, आप बच्चे तो हो नहीं। अगर बच्चे होते उनको भी क्लासरूम से बाहर निकाल ही देते हैं ना। इनको भी यही किया है, लोकसभा राज्यसभा से ही बाहर निकाल दिया। चलिए टर्मिनेट तो नहीं किया, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये टर्मिनेट ही होंगे। चलो गाइस, इस टाइम के लिए ये वीडियो इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।